हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर और एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी ZKT इको की UFace 402। इस मशीन में जो है फिंगर का ऑप्शन है, प्लस RFID कार्ड का ऑप्शन है, और साथ ही साथ हमारे जो फेस का है वो भी दे रखा है। ये हमारा इसका कैमरा है, ये इसके इंफ्रारेड्स लाइट है, और ये है हमारा डिस्प्ले जो कि कलर्ड है, प्लस टच है ये मशीन। और हम इसके ऊपर बैक साइड की बात करें तो ये इसका कनेक्टर जो दे रखा है, ये बेल के लिए दे रखा है, NO2, COM2 और NC। उसके पास में जो ये कनेक्टर दे रखा है, इसमें सेंसर के लिए दे रखा है, प्लस और ग्राउंड। उसके बाद में बटन के लिए दे रखा है, फिर लॉक के लिए दे रखे हैं NO1, कॉमन और NC। और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं जो कनेक्टर, इसमें RS485, RS232 और हमारे जो RFID कार्ड रीडर्स जो हैं उसके लिए दे रखा है WD0, WD1 और RX एंड TX के। और उसमें ग्राउंड दे रखा है, और आखिरी में जो दे रखे हैं पॉइंट वो है ग्राउंड प्लस 12 वोल्ट, मतलब पावर इन का ऑप्शन दे रखा है। तो ये हमारे हो गए कनेक्टर्स। उसके बाद में फिर इस कनेक्टर के पास में ही यहाँ पर ये हमारा 12 वोल्ट, अगर हमें यहाँ से देना है DC पिन से 12 वोल्ट DC, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये हमारा है लैन पोर्ट। और जो यहाँ पर दे रखा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये बैटरी का है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इसका पावर का बटन है ये, प्लस इस कैप के पीछे हमारा USB पोर्ट दे रखा है, और ये हमारा रीसेट बटन दे रखा है। तो चलिए हम इस मशीन को चालू करते हैं और हम देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो ये हमने उसको ऑन कर दिया है। ये इसके साथ में एक कार्ड आता है ZKT इको का, बड़ा ही अच्छा कार्ड लग रहा है, ये प्रिंटेड है बिल्कुल। तो यह हमारी मशीन चालू हो गई है। ये देखिए, ये पूरी टच स्क्रीन है। और यहाँ पर हम मेनू में चलते हैं, और देखिए हम अब यूज़र एनरोल करने का भी देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट में, फिर हमें अगर नया यूज़र क्रिएट करना है तो न्यू यूज़र पे जाएंगे हम। ठीक है, यह है कि हमारा यूज़र, इसमें हमारे सबसे ऊपर यूज़र आईडी दे रखी है, फिर उसके नीचे नेम का दे रखा है, फिर यूज़र रोल दे रखा है, और फिर उसमें फिंगरप्रिंट्स का दे रखा है, फेस का दे रखा है, कार्ड का दे रखा है। हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे यूज़र वन में फिंगर के थ्रू, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करेंगे और बाय फिंगर हम इसको इनरोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया ऑप्शन, और हम यहाँ पर 3 पर हमारा फिंगर रखेंगे, 2 और ये 3। अगर आपने फिंगर सही रखा है और उसने स्कैन कर लिया तो वो आपको चेक मार्क दे देगा, राइट। और यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट्स के आगे 1 लिखा हुआ आ गया है, मतलब ये 1 इनरोल हो चुका है फिंगर। अगर आप इसमें बैकअप फिंगर देना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप ऑप्शनल एक और फिंगर इसमें दे के रखना चाहते हैं, तो आप इसमें वापस से फिंगरप्रिंट्स पे दोबारा जाइए। अब यहाँ पे आप दूसरी फिंगर आपकी ले लीजिए, आप उसको पंच कर दीजिए। ये देखिए
ग्रीन चेक मार्क दे दिया इसने। यहाँ पर अब देखिए फिंगरप्रिंट्स के आगे 2 आ गए क्योंकि हमने 2 फिंगर इनरोल कर दिए। उसके बाद में आता है हमारा फेस का। Focus eyes inside the green box. अब इसमें हमारा जो ग्रीन बॉक्स दिखा रहा है इसके अंदर हमें हमारा फेस रखना रहेगा। ट्राई करते हैं हम इसको। Thank you. और ये एनरोल सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप देखेंगे इसमें फेस में बन लिखा हुआ गया है। और उसके बाद में हमारा आता है कार्ड का ऑप्शन। कार्ड के ऑप्शन के लिए हम जाएंगे कार्ड में, और हमें यहाँ पर कार्ड का कोई इतना लेंदी प्रोसेस नहीं है। सिंपली हमको कार्ड को यहाँ पे टच करना है और ये डिटेक्ट कर लेगा। अभी देखिए, और यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखा हुआ गया है। मतलब हमारा एक यूज़र हमने इनरोल करा है जिसके अंदर हमने फेस भी इनरोल कर दिया है, कार्ड भी इनरोल कर दिया है और फिंगरप्रिंट भी इनरोल कर दिया है। अब बात आती है इसमें यूज़र रोल की। यूज़र रोल का मतलब होता है कि हमें यूज़र को नॉर्मल यूज़र रखना है या एडमिन यूज़र रखना है। हम नॉर्मल यूज़र अगर रखते हैं तो वो मशीन के अंदर इनरोल वगैरह सिर्फ कर सकता है। और अगर हमने उसको सुपर एडमिन में कन्वर्ट कर दिया, सुपर एडमिन हमने यूज़र बना दिया उसको, तो मशीन जो है बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, मेनू में किसी को ऑन आने नहीं देगी जब तक कि आपका फिंगर नहीं लगेगा। जो भी या फिर सुपर एडमिन है, फिंगर फेस जो भी आपने ऑथेंटिकेशन दे रखे हैं उस पर ये ऑपरेट होगी। तो ये यूज़र रोल का काम रहता है कि आपको यूज़र डिफ़ाइन करना है कि उसको एडमिन रखना है कि नॉर्मल यूज़र रखना है। तो अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं। ये हमारा एक यूज़र पूरा कम्प्लीटली एनरोल हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा बाय फेस चेक करते हैं। Thank you. ये देखिए इसने एनरोल ले लिया है फेस का। Thank you. अब हम जो है इस पे कैमरे पे हाथ रख देते हैं थोड़ी देर, ताकि हमारा फिंगर फेस बार बार जो स्कैन ना करे। और हम इधर से बैक करते हैं और अब हम करके देखेंगे फिंगर एनरोल। Thank you. ये देखिए इसने जो है फ़ोटो जो है हमने जब फेस एनरोल किया था तो वहीं का फ़ोटो उठा लिया है और इसने फिंगर एनरोल कर लिया। हमने फिंगर 2 एनरोल करे थे, एक हमने ये चेक कर लिया, अब दूसरा चेक करके देखते हैं। ये देखिए Thank you. ये ले लिया है इसने। अब आती है हमारे प्रॉक्सी कार्ड की जो कि हमने एनरोल किया था। इसको देखिए हम सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे टच करना है, टच भी नहीं करना है, थोड़ा दूर से दिखाएंगे आप, ये एनरोल कर लेगा। Thank देखिए you. Thank you. ये हमारा कार्ड से भी एनरोल हो चुका है। तो हमारा यूज़र एनरोल हो चुका है। अब हम इसमें अगर हमें हमारा यूज़र डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो एक तो होता है कि हमें एक सिंगल यूज़र करना है और एक होता है कि हमें पूरी मशीन के डेटा पूरा इरेज करना है। अगर हमें सिंगल यूज़र ही इन्हें डिलीट करना है तो हम सीधे यूज़र मैनेजमेंट पे ही जाएंगे वापस दोबारा। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड नंबर का ऑप्शन जो कि ऑल यूज़र का है। ऑल यूज़र पे जाएंगे हम, जहाँ पर एक ही हमारा यूज़र अभी इनरोल्ड है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा। एडिट अगर आपको फिंगर वगैरह में चेंजेस करना है, फेस वगैरह में चेंजेस करना है, तो इनरोल करना है तो आप उसमें जाके इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा ये वाला पॉपअप आ जाएगा। अब हम यहाँ से बैक करके आते हैं, डिलीट करना है हमें यूज़र तो हम डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये पूछेगा आपसे, फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिलीट यूज़र, डिलीट फिंगर, और सेकंड नंबर पे है और डिलीट फिंगर ओनली, और थर्ड नंबर पे डिलीट फेस ओनली, फिर फोर्थ नंबर पे है आपका डिलीट कार्ड नंबर ओनली, और फिर लास्ट में है डिलीट यूज़र फ़ोटो ओनली। हम यहाँ पर से डिलीट यूज़र कर देंगे। डिलीट यूज़र करने पे हमारे पूरा कंप्लीटली यूज़र के फिंगर वगैरह फेस वगैरह सब कुछ इधर से इरेज हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया है। अब हम जो है हमें अगर मशीन का पूरा डेटा इरेज करना है तो हमें जाना पड़ेगा हमारा डेटा मैनेजमेंट पे। डेटा मैनेजमेंट पे आप देखिए डिलीट डेटा का ऑप्शन दे रखा है, बैकअप डेटा दे रखा है और रिस्टोर डेटा दे रखा है। हमें यहाँ पे डिलीट पे जाना है। इसमें बोल रहा है डिलीट अटेंडेंस डेटा, फिर डिलीट अटेंडेंस फ़ोटोज़, फिर डिलीट ब्लैकलिस्ट फ़ोटोज़, फिर डिलीट ऑल डेटा, और फिर डिलीट एडमिन रूल और डिलीट एक्सेस कंट्रोल। तो हमें डिलीट ऑल डेटा करना है। देखिए हमने डिलीट ऑल डेटा कर दिया। अब हमारी मशीन में कोई भी डेटा नहीं।
और अगर हम बात करें पीसी कम्युनिकेशन की, अगर हमें लैन पे मशीन को लगाना है तो उसका कहाँ से सेटिंग होती है, तो उसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है जिसमें कॉम लिखा है, COMM कॉम, जो कि कम्युनिकेशन के लिए है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ईथरनेट के लिए। ईथरनेट के लिए में हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे IP एड्रेस का ऑप्शन आ गया है। आप जो भी आपके नेटवर्क का IP है, वो सीरीज है, उससे रिलेटेड आप IP इसमें डालिए, सबनेट मास्क डालिए, गेटवे डाल दीजिए, आप DNS वगैरह डाल दीजिए, TCP कॉम पोर्ट वगैरह जो भी ऑप्शन देना है। और नहीं तो अगर आपको DHCP भी रखना है इसको, तो ये नीचे सबसे DHCP है जो कि अभी हाल ऑन ही है। और उसके नीचे ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले इन स्टेटस बार। ये ऑप्शन आप ऑन ही रखिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि मशीन पर नेटवर्क लगा है कि नहीं, नेटवर्क ऑन है कि नहीं। मैं आपको एक बार बाहर निकल के वो बता देता हूँ आइकॉन जहाँ पर ये दिखाता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड से अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो आइकॉन आ रहा है, ये इसी का इंडिकेशन देता है हमारा कि हमारा लैन कनेक्टिविटी है कि नहीं। हम फिर दोबारा मेनू में जाएंगे और कॉम में ही जाएंगे। उसके नीचे दे रखा सीरियल कम्युनिकेशन, फिर पीसी कनेक्शन दे रखा, इसमें कॉम की दे रखी है और डिवाइस ID वगैरह दे रखी है। अब इसमें कॉम की आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, पर अगर आप सॉफ्टवेयर में ऑपरेट कर रहे हैं तो कॉम की जो इधर डाल रखी है वही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डालना पड़ेगी, और डिवाइस ID भी। देखा जाए तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से रहती है। फिर यहाँ पर क्लाउड सर्वर सेटिंग है, अगर आपको क्लाउड सर्वर सेटिंग डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सर्वर का एड्रेस इसमें डलेगा और जो है उसका पोर्ट वगैरह डलेगा, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं अगर आपको क्लाउड सर्वर सेटिंग चल करना है। उसके नीचे फिर वीकेंड सेटअप्स दे रखा है, प्रॉक्सी कार्ड वगैरह का, इसमें पूरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग डली हुई है, हमें इसको चेंज करने की वैसे ज़रूरत है नहीं भैया। तो हमारी मशीन लगभग एनरोलिंग का यही पार्ट है और प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा। इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मुझे तो ऐसा लगता नहीं, पर अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से जो है हमारे नई वीडियोस या फिर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हम फिर नए वीडियो और नए प्रोडक्ट के साथ आपसे जल्द मिलेंगे।